ऐसे ही अभी हाल में आपने देखा होगा कि ये पाकिस्तान ने कुछ छेड़छाड़ की हमारे साथ, और ये छेड़छाड़ बहुत पहले से होती रही है लेकिन खबरें बनती नहीं थी। तो आज भी एक शब्द जो है वो कितना खतरनाक है, और हमारे नेताओं के बारे में तो कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, वो तो सीधे ऊपर से आए हैं तो उनको तो सब चीज़ का ज्ञान है, मेरा ऐसा मानना है। समाज की जिम्मेदारी, नेता जब चुन के जाते हैं तो ध्यान रखिएगा उसमें नेता की गलती नहीं होती है, नेता को चुनने वालों की गलती और अच्छाई होती है। एक नेता जहां से चुन के जाता है वहां से यह मैसेज जाता है कि इसको चुना किसने है। अगर कोई माफिया, डॉन, बलात्कारी, चोर, डकैत चुना जा रहा है तो इसका मतलब है कि समाज में उसी आदमी को मानने वालों की गिनती ज्यादा है। तो सिर्फ हम उसको दोष दे दें कि वो जीत गया, तो जिताने वाले तो हम थे, तो क्या हमको नहीं पता था ये कौन है क्या है? तो जब आप उस पॉजिटिव चीज को लेते हैं, जब आप इस बात को बड़े गर्व के साथ कहते हैं कि हमने 2014 में किसी को जिताया, तो उसका श्रेय आपको मिलता है कि ये गुजरातियों ने इसको जिता के भेजा है, तब ये इतना बड़ा काम कर रहा है। तो जब भी उसकी तारीफ होती है तो पूरे गुजरात की तारीफ होती है। तो ऐसा नहीं है कि हम जब बुरों को जिताएंगे तो उसके बारे में नहीं कहा जाएगा। लालू को किसी ने जिताया होगा, मुलायम सिंह को भी किसी ने जिताया होगा, और एक से एक महान यहां से गए। तो आपको गांधी जी की जिम्मेदारी लेनी होगी और मोदी की भी लेनी होगी। तो जिंदा समाज अपने रहते हुए, या हम में से इंडिविजुअल भी कोई गलती कर दे और समय रहते उस गलती को ठीक कर ले तो ज्यादा नुकसान नहीं होता। लेकिन गलती करे और फिर इस पे अडिग रहे कि नहीं हम तो ऐसे ही थे, तब ज्यादा मुश्किल होता है। तो अभी भारत और पाकिस्तान के बीच में मारपीट चल रही थी। तो शब्दों के चयन की बात पे आ रहा हूं मैं, क्योंकि ये रोजमर्रा के शब्द हैं। कम से कम इस सभा में जो लोग आए हैं, इसमें मैं कोई पॉलिटिकल बात नहीं कह रहा, इसमें वो आपकी ऑथेंटिसिटी की बात कह रहा हूं, ताकि कल जब आप समाज में कहीं भी खड़े होकर बोलें तो लोगों को पता हो कि इसको ये पता है। और मेरे लिए गर्व की बात ये होगी कि उन्हें ये पता हो कि पुष्पेंद्र जी ने इनको संबोधित किया है, उसके बाद भी अगर ये गलत कर रहे हैं तो पुष्पेंद्र जी फिर कन्वे नहीं कर पाए अपनी बात को। अभी भारत पाकिस्तान के बीच में क्या हुआ है बताइए, एक शब्द में बोलिए, जोर से बोलिए। भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ है, यही हम सब मानते हैं। और पाकिस्तान ने क्या किया है? पाकिस्तान ने भी युद्ध किया है, आप ऐसा मानते हो? हैं? यही आपकी सबसे बड़ी भूल है। युद्ध शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई? यह शब्द कैसे बना? कोई शब्द अपने आप नहीं बनता है। सबने महाभारत देखी होगी, तो महाभारत में दो सेनाओं के बीच में युद्ध होता था, है ना? यस और नो? तो हम उस परंपरा के लोग हैं, हम उस फिलॉसफी के लोग हैं। यह बात अलग है कि आज समाज का स्तर बड़ा नीचे चला गया है, तो भले ही हमारे किसी शब्द का अनर्थ कर दिया हो किसी ने, लेकिन शब्द वही रहेगा। थोड़ी देर के लिए समाज में बौनापन आ गया है तो लोग भूल गए हैं, लेकिन उससे शब्द बौना नहीं हुआ है। शब्द की ताकत आज भी है। तो महाभारत का युद्ध आपने देखा। हम पूरे ब्रह्मांड में एकमात्र ऐसे प्राणी हैं कि हमारे यहां किसी से युद्ध हो रहा हो, किसी से झगड़ा हो रहा हो, उसमें भी नियमों का पालन करते हैं। या नहीं, जब युद्ध लड़ा जाता था तो इधर की सेनाएं उधर के सेनाओं पे हमला करती थी। ये तो सब आपने देखा होगा। और आज की जनरेशन महाभारत का सिर्फ इतना ही एपिसोड देख ले कि ये होता क्या है। तो क्योंकि हम एक लंबे समय के बाद धीरे 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 बहुत मार्केट में सस्ते हो गए हैं। हमको भारी शब्द याद नहीं है, क्योंकि लगता है क्यों इतनी भारी भारी बातें करना। मैगी खाओ, 2 मिनट में तैयार, 2 मिनट में खत्म। तो हमारी जो रिटेनिंग कैपेसिटी है वो भी थोड़ा हल्की हो गई है। युद्ध के नियम होते हैं, दोनों शत्रु हैं लेकिन दोनों को नियम मानने होते थे। तो सुबह सूरज जब निकलेगा तो इधर से भी बिगुल बजेगा और उधर से भी बिगुल बजेगा कि अब हम लोग युद्ध करने जा रहे हैं। और युद्ध के साथ ही एक शब्द है जो दुनिया की किसी भाषा में नहीं है, क्योंकि हमारी संस्कृति का वो हिस्सा है और दुनिया की संस्कृति का हिस्सा नहीं है, कि दुनिया में कोई संस्कृति नहीं है। ये जो शब्द आप सुनते हैं युद्ध विराम, ये सिर्फ युद्ध के साथ ही है।
और युद्ध विराम क्या है कि सुबह सूरज निकला, दोनों तरफ से बिगुल बजा और सेनाएं तैयार हुई और फिर एक दूसरे के ऊपर जितने भी हमले कर सकती थी करते थे। वो शत्रु है, आप एक दूसरे के शत्रु हैं, तब भी इतनी बड़ी फिलॉसफी थी कि दोनों ही तरफ के लोग उस नियम का पालन करते थे। और युद्ध हुआ और शाम को जैसे ही सूर्यास्त हुआ यानी सनसेट होता था, दोनों लोग अपना युद्ध रोक देते थे। इधर की सेनाएं इधर के कैंप में चली जाती थी, इधर की सेनाएं इस कैंप में चली जाती थी। उस युद्ध में बहुत सारे लोग इधर भी घायल होते थे और उधर भी घायल होते थे। और इधर जो वैद्य थे, इस सेना के पास जो डॉक्टर और वैद्य थे, वो अपने यहां की मरहम पट्टी करने के बाद उनसे पूछते थे कि आपके पास डॉक्टर है या नहीं, और उनके यहां कमी होती थी तो इधर से दवाएं भी उधर दी जाती थी, मरहम पट्टी भी उनकी की जाती थी। सही, इसे युद्ध कहते हैं। लेकिन जब बहुत संस्कारी आदमी, बहुत सिविलाइज्ड आदमी, बहुत पढ़ा लिखा आदमी, ये पढ़ा लिखे का मतलब यूजीसी की किताब नहीं कह रहा मैं, उससे जब कोई बौना आदमी भिड़ता है तो वो उस बड़े सभ्यता को, उसके बड़ेपन को समझ नहीं पाता है। इसलिए बहुत पढ़ा लिखा आदमी एक जाहिल से हार जाता है, इसलिए कि जाहिल जो बातें कर सकता है वो पढ़ा लिखा नहीं कर सकता। और वो अपनी बात को इतनी जोर जोर से करता है कि पढ़ा लिखा सरेंडर कर देता है कि तभी तू ही जीत गया। ऐसे ही युद्ध में हुआ। तो आज जो हम जिस स्थिति में हैं, उसके सही शब्दों से उस सभ्यता का, उस संस्कार का पता चलता है। तो युद्ध पूरी दुनिया में सिर्फ हम ही करते हैं, अगर होता है तो हम ही करते हैं दुनिया में, और कोई नहीं करता। और उसका जिंदा उदाहरण आपको समझा देता हूं। जो बच्चे आज के युवा हैं, आजकल पाकिस्तान के साथ जब ये हमारी वॉट लिमिटेड वॉर हुई तो बहुत सारी बातें आई, टेलीविजनों पे नेताओं को बोलते देखा होगा आपने कि पाकिस्तान से हमने 65 में लड़ाई की, 71 में हुई। अब हम ये कहें कि भगवान राम तो है नहीं, ना भगवान कृष्ण है, लेकिन हमारे अनकॉन्शियस माइंड में राम के, उस रामायण के नियम आज भी कहीं बसते हैं। संसार थोड़ा सा घपले में चला गया है, समाज थोड़ा सा गिर गया है, समाज छोटी छोटी चीजों पे लड़ रहा है, वो एक अलग बात है, लेकिन वो फिलॉसफी अनकॉन्शियस माइंड में है हमारे, आज भी है। और इसीलिए शायद हम राम को अपना सिर्फ भगवान ही नहीं मानते हैं। राम के चरित्र को जब आप देखेंगे कि राम जब तक अयोध्या में थे तब तक सिर्फ राम थे। राम को सत्ता मिली और सत्ता के उसके घर में कुछ बात हुई तो राम ने 10 सेकंड में सत्ता अपने भाई को दी और वो जंगल चले गए। तो जंगल के जितने भी यहां से लेके वहां तक लोग थे, और जब वो वापस लौटे हैं जंगल से, तब उनके नाम के आगे लगाया गया मर्यादा पुरुषोत्तम राम। वो जब तक थे तब राम ही थे, लेकिन लौटने के बाद उन्होंने किस किस मर्यादा को निभाया उस विपरीत स्थिति में, तब जाके वो मर्यादा बने। तो एक राम वो हैं जब वो अयोध्या में है, और एक राम वो हैं जो पूरे जंगल से लौटे हैं, तब उनको मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहा गया। तो हम आज भी उस मानसिकता से ग्रस्त हैं। और इसीलिए मैंने कहा कि ये जो घटना जहां से शुरू हुई, युद्ध शब्द कैसे बना, युद्ध विराम कैसे बना, हमारे किसी सरकार के डॉक्ट्रिन में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन अनकॉन्शियस माइंड में है हमारे। इसलिए 1971 में ये जो भारत के ईस्टर्न बॉर्डर पर एक देश है बांग्लादेश, बहुत कम लोग उसको गहराई से जानते हैं। ये जो पाकिस्तान जिसको आज आप देख रहे हैं, ये आधा पंजाब है जो हमारे पंजाब से कट के बना है। ये जो सिंध है, कराची है, ये उससे कट के बना है। और 2 ही प्रदेश ऐसे हैं जो कटे नहीं है लेकिन वो वहां एज इट इज हैं। एक बलूचिस्तान है और एक केपी के है, जिसे खैबर पख्तूनख्वा कहते हैं, जहां पठान रहते हैं। उनका बॉर्डर अफगानिस्तान से लगता है। तो ये जो हमारे यहां 71 की जब वॉर हुई तो हमारी सेनाओं ने वॉर लड़ी, लेकिन वॉर लड़ते वक्त भी उनके कॉन्शियस में युद्ध था, और वो युद्ध के नियम लेके लड़े। और हमने पाकिस्तान को, उनकी सेनाओं को हराया, और 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों को सरेंडर कराया। अब जब सरेंडर एक शब्द जो है, जब शत्रु ने आपके सामने अपना हथियार रख दिया, फिर उसके साथ शत्रु जैसा व्यवहार नहीं करना है। यह हमारी फिलॉसफी है। और 71 में भारत की हालत बहुत अच्छी नहीं थी। देश में खाद्यान्न का संकट था। अमेरिका में जो गेहूं वहां के जानवर खाते थे, वो गेहूं भारत को सप्लाई किया। लाल रंग का गेहूं आता था।
जो बड़े होंगे वो बता देंगे। लेकिन उसके बावजूद भी 93,000 पाकिस्तानी सैनिक जिन्होंने बंगाल के अंदर ये किताब लिखी है, रेडर ऑफ बंगाल, और हमने नहीं लिखी है, उन्होंने ही लिखी है, और उन्होंने एक पूरा एक मिशन चलाया पाकिस्तानी फौज ने, सामान्य नागरिक ने नहीं। उनको यह लगता था कि ये जो बंगाली हैं उसमें ज्यादातर हिंदू थे। तो क्या पागलपने की, हमारे हिसाब से पागलपना लगता है, एक सिविलाइज्ड वर्ल्ड के अंदर इसके लिए कोई और बुरा शब्द नहीं हो सकता। उन पाकिस्तानियों ने बाकायदा एक किताब लिखी है, हमने नहीं लिखी, और वो खुद उस किताब में कह रहे हैं कि जब हम पाकिस्तानी सेना घुसी तो पाकिस्तान के सैनिक जो कि इस्लामिक फोर्स थे, उन्होंने वहां हजारों महिलाओं का रेप किया। और वो खुद बड़े प्राउड से किताब में लिखते हैं कि ये रेप हमने इसलिए किया ताकि आने वाली नस्लें सुधर जाएं, यानी नस्लें प्योर मुसलमान पैदा हों, क्योंकि बहुत सारी महिलाएं बंगाली बोलती थीं, बिंदी लगाती थीं, साड़ी पहनती थीं, और वो मुसलमान भी थीं और हिंदू भी थीं। उसको किताब में लिख के वहां के एक जर्नल ने इतना ग्लोरीफाई किया है कि ये हमने वहां की महिलाओं के साथ मास रेप इसलिए किया कि हम चाहते थे कि नेक्स्ट जनरेशन प्योर निकले। इस फिलॉसफी के लोग थे, और हमने 93,000 सैनिक उनके पकड़े, उनको रखा, उनके किसी को कि ये मुसलमान हैं, ये पाकिस्तानी हैं, ये फलाना है, हमने किसी का नाखून तक नहीं काटा। 2 महीने से ज्यादा या 70-80 दिन के आसपास उनको रखा, या 90 दिन रखा, और उनको 93,000 लोगों को डेली खाना पीना नाश्ता सोना सब किया हमने। यह हमारी अनादिकाल की सभ्यता का प्रतीक था। और इस्लामिक रिपब्लिक यानी इस्लाम की लड़ाई, जो जंगे बदर है, जंगे अदर है, अगर आपने नहीं पढ़ी है तो आप समझ नहीं पाएंगे, लेकिन इस्लाम की फिलॉसफी के हिसाब से एक सैनिक, ये आज की घटना है, मतलब कोई 5-10 साल पुरानी घटना होगी, इस जनरेशन ने उसका नाम भी सुना होगा। एक सैनिक लड़ते लड़ते पाकिस्तान में रह गया। अब उनका इस्लाम का नियम जो है और जंग का नियम जो है, उन्होंने उसके साथ वो बर्ताव किया। और हमारा सैनिक जब उधर चला जाए या उसका सैनिक इधर चला जाए, तो यूएन जो है, यूनाइटेड नेशन का ये चार्टर है कि किसी भी 2 मुल्कों में युद्ध हो जाए, वॉर हो जाए, तो कोई सैनिक अगर भटक के उधर रह गया है या उधर जाके फंस गया है या इधर फंस गया है, तो ये यूएन ने जो चार्टर ने लिया है, ये हमारी फिलॉसफी से लिया है, किसी और से नहीं लिया है। कि अगर गलती से कोई सैनिक पाकिस्तान का इधर रह गया, लड़ते लड़ते आ गया बॉर्डर के अंदर और फिर नहीं जा पाया, या भारत का, तो उसके साथ एक सैनिक का बर्ताव इसलिए होगा कि वो इंडिविजुअल तौर पे आपका उससे कोई झगड़ा नहीं है, कि वो इंडिविजुअली को या किसी को मारे, वो अपने देश की सेना का अंग है, इसलिए अपनी सेना का हुक्म मान रहा है, लिहाजा अगर उसे पकड़ लिया है तो उसके साथ कोई अमानवीय व्यवहार नहीं होगा। ये यूएन ने हमारी फिलॉसफी से लिया। तो हमारा एक सैनिक उधर रह गया, लेकिन वो जो इस्लामिक सोच है, जो फिलॉसफी है, उस किताब की फिलॉसफी है, उन्होंने हमारे उस सैनिक को उसकी दोनों आंखें चाकू से निकाल के उसके हाथ में रखी और उसको वापस हिंदुस्तान भेज दिया, जिसका नाम था सौरभ कालिया। ये उनकी फिलॉसफी थी और हमारी फिलॉसफी थी कि 93,000 को हमने छुआ नहीं और वापस करा ऐसे ही। तो किसी को गलतफहमी हो कि यूएन चार्टर बना 1950 में, इसलिए ये फिलॉसफी है, हमारी फिलॉसफी सदियों से है, जब से भारत है।